जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल फैब्रिक ज्ञान में आपका MS चौहान। तो दोस्तों काफ़ी जो विषय होते हैं जैसे गारमेंट का विषय या कोई भी विषय, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ तो थ्योरिकल समझ में आ जाती है, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल करने पे समझ में आती है। जो प्रैक्टिकल दिखाते हैं वो ज़्यादा समझ में आती है। तो हमारा असली मकसद होता है कि जो भी हम बात कह रहे हैं वो आप तक सही तरह पहुँचे और उसको सही तरह समझने में, क्योंकि आप सबको पता कि मैं ज़्यादा इतना शिक्षित नहीं हूँ, फिर भी कोशिश ये करता हूँ कि साधारण भाषा में, कि एक होता है ना जो किताबी भाषा होती है कि शब्दों के जाल में फंसाना उलझाना, उससे थोड़ा अलग हटके। तो उसमें क्या है कि भाई कि जैसे इसमें कई क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कई भाई ने पूछा है कि भाई वाइट वाश की जो स्पॉटिंग कैसे की जाए, यानी उसको जो स्टेन होता है उसे कैसे निकाल जाए। कि इसमें भी बहुत दो चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि वाइट वाश एक तो होता है जो हमारा पत्थर वाला ढेले वाला होता है, वो अलग चीज़ हो जाती है, और एक उसमें आजकल जो ऑयल बेस पे आ रहे हैं डिस्टेम्बर वगैरह, पेंट वगैरह इस टाइप के। तो ये जब भी हम किसी काम को करते हैं तो हर एक चीज़ के विषय में हमें पता होना चाहिए। और उसी तरह एक कई भाइयों ने पूछा है एसिड के बारे में, सैट्रिक एसिड क्या होता है। तो ये क्या है कि वैसे एक शॉर्ट में बताता हूँ। सैट्रिक एसिड एक तरह का ये जो हमारा इसमें टाटरी होती है, नींबू सत होता है, ये इस टाइप का होता है। जैसे हम यूज़ करते हैं इसके ऊपर एसिटिक एसिड, तो कपड़े को जब वॉश करते हैं, वॉशिंग के बाद में हम इसको ऐड कर सकते हैं। एक तो पानी को ये हल्का करता है, यानी पानी को क्लीन करता है, और कपड़े को एक तरह का जो उसमें एक्स्ट्रा जो केमिकल जो यान के अंदर कपड़े के अंदर फंसे होते हैं उसको निकालता है। एक तरह का ये उसकी सफाई करता है। तो बाकी जो भी जितने भी जो काम होते हैं हमारे क्लीनिंग के, और जितने भी केमिकल होते हैं, केमिकल यूज करने से पहले हमें उसका MSDS यानी मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट के विषय में, यानी उसके सुरक्षा के जो साधन है उसके विषय में पता होना चाहिए। कि जब वर्कशॉप में कार्यशाला के अंदर कोई दुर्घटना हो जाती है तो हो सकता है कि रात का टाइम है या डॉक्टर दूर है वहाँ से, या कुछ भी हो सकता है कि उसका जो फर्स्ट एड यानी प्रथम उपचार हमें वर्कशॉप पे करना चाहिए। तो इसके वीडियो बनाएंगे उसमें एसिड के, क्योंकि एसिड बहुत तरह के होते हैं कि कौन सा एसिड ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक सारे होते हैं, लेकिन कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिसको हम डेली दिनचर्या में अपने यूज़ करते हैं, खाने में थोड़ा बहुत जितना भी है। तो ये है कि एसिड से काफ़ी लोग देखा कि जो एसिड कपड़ों में यूज़ नहीं होता उसको भी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या है कि कपड़े की जो एज है वो भी कम होती है, और कपड़े में एक तरह का, और ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। जो पहनेगा कपड़े को उसके लिए भी घातक है, जो काम करेगा उसके लिए भी घातक है। कि इसके पीछे एक वीडियो बनाएंगे एसिड के ऊपर, क्योंकि एसिड के ऊपर जो मैंने लिखा हुआ कम से कम 70 से 80 पेज की जो लेख लिखा हुआ है, और लिखने को बहुत कुछ है, लेकिन ये कि भाई जितना हम यूज़ करते हैं तो वो है उसके विषय में। बाकी और मैं हकीकत में क्या है कि जो मुझे थोड़ा टाइम की शॉर्टेज होती है, और मैं कभी जैसे किसी के कमेंट अपने जो आते हैं जो आप सब लोग करते हैं उनको तो शायद देख लेता हूँ, बाकी और जो चैनल होता है मैं उनको नहीं देखता। लेकिन जब उनको देखते हैं तो एक तरह का ये है कि भाई लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उसमें दो चीज़ें आती हैं। जो आदमी बिजनेस में लगा हुआ है, यानी वो उसे कंपटीशन है, उसको कंपटीशन में एक तरह का रात दिन वो लगा रहता है कोई ना कोई चीज़ नई करने में। उसमें हर एक तरह के विचार के लोग हैं कि कोई शाम दाम दंड भेद कैसे भी धन को कमाना। लेकिन धन जरूर नहीं है कि हम इसी रास्ते से कमाएं। धन को बिल्कुल कहते हैं ना सब तरीके से ईमानदारी के साथ में भी कमा सकते हैं। तो उसके लिए हमें अनुभव चाहिए, और ज़रूर नहीं है कि बहुत बड़े बड़े केमिकल चाहिए। क्योंकि कुछ थोड़ा सा दुख होता है कि कुछ लोग जो मेरे साथ में जुड़े हुए थे उन्होंने जो शुरू किया है, और उसके बाद में वो जो काम कर रहे हैं, कि मैं किसी पे ऐसा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन वो थोड़ा मुझे अटपटा सा लगा। क्योंकि क्या कि खाली धन कमाना ही मकसद नहीं होना चाहिए, एक मानवता के नाते भी इंसान को, क्योंकि जो
ड्राई क्लीन या इस टाइप के जो काम करता है कि सबसे पहले मन को साफ करें, उसके बाद आप जो क्लीनिंग करेंगे तो उसका क्वालिटी है वो निखर के आएगी। दोस्तों, क्वालिटी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। क्वालिटी को पकड़ के रखें और जो भी केमिकल आपके पास है आप उनसे सब कुछ करने में सक्षम है, आप कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि उसकी टाइमिंग, उसकी पीएच और उसकी जो पानी का टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जब समझ में आ जाती है तो ये सारा कुछ हम कर सकते हैं। कि एक जैसे मैंने वीडियो बनाया कि उसको इंक के दाग निकालें, वो मैंने पी के दिखाया। तो पी के का मतलब ये नहीं है कि वो खाली पानी है, लेकिन कहने का मतलब ये कि वो केमिकल इतना सॉफ्ट है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि भाई मैं बिल्कुल कि मुझे मेरे शरीर पे कोई केमिकल एक असर ही नहीं करता और मैं एक तरह का अमर हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि जब भी हम किसी काम को करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो भगवान का रूप होता है। लेकिन क्या है कि हमारी गलतियों के कारण या हमारी जो लापरवाही के कारण कई बार जो भगवान का रूप है वो दानव देने लगता है। वो क्या है कि हमारी सोच के ऊपर वो डिपेंड करता है कि हम भाई कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं। तो क्या है कि भाई दिमाग को कूल रख के, ठंडा रख के जो भी काम करें और एक वक्त में एक ही काम करें। और जब काम करें तो मोबाइल को प्लीज़ साइड में रखें, क्योंकि मोबाइल एक तरह का टाइम पास है और ये कहते हैं बहुत अच्छा काम भी है। क्योंकि किसी से बात करनी हो, कोई चीज़ अर्जित करनी हो तो ये कब करें, जब आप काम से फ्री हो जाएं। ये नहीं कि मोबाइल हाथ में और वो कोई काम कर रहे हैं। तो क्या कि गलती होती क्या है कि हमारे लापरवाही के कारण। तो दोस्तों, ये कुछ वीडियो इसमें वाइट वाश के ऊपर हमारे राजेंद्र भाई जी का, पालीवाल जी का क्वेश्चन था, उसके ऊपर बनानी है। और उसमें एसिड के ऊपर बनाए। तो ये कुछ ऐसी वीडियो हैं, ये जल्दी ही आएंगी। और थोड़ा बाकी जो डाई का जो वो भी बहुत, मैं ये चाहता हूँ कि पानी में उसको जो केमिकल में डालें और निकालें, उसमें रगड़ना झगड़ना, उससे थोड़ा क्या कि ये टाइम भी ख़राब होता है, लेबर भी ज़्यादा लगती है, कॉस्टिंग बढ़ती है। कॉस्टिंग कम करके चलना है कि क्वालिटी अच्छी आए कम कॉस्टिंग के अंदर। तो दोस्तों, कपड़े का विषय यूं ही निरंतर चलता रहेगा। बाकी कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।